मेरे साथ वत्सला हाली है, जो एक कश्मीरी पंडित लेडी है। हालांकि कश्मीर में नहीं रहती है, कश्मीर से बाहर रहती है, लेकिन कश्मीर का जो आर्ट है, कश्मीर का जो कल्चर है, खासकर कश्मीर की हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी, उसको बाहर प्रमोट कर रही है। वत्सला जी, किस चीज ने मोटिवेट किया? बाहर तो आप रहती है, किस तरह की प्रमोशन या किस तरह का लगाव कश्मीर से, खासकर कश्मीर की जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी से है? हम तो कश्मीर से ही हैं। हमेशा से बचपन से हमने देखा है, हमारी मम्मी, हमारे सब रिश्तेदार कश्मीरी कपड़े ही पहनते हैं। हम तो ग्रो अप ही हुए हैं इस एनवायरनमेंट में। वी हैव ऑलवेज सीन कश्मीरी क्राफ्ट ऑल अराउंड अस। मैं कश्मीर में बॉर्न नहीं हुई हूँ, मगर मेरा हमेशा से मन था, अपने रूट्स के तरफ रुझाव था। तो इनके लिए कुछ करना, मुझे लगा कि अगर कोई स्टार्टअप करना है तो अपने रूट्स के लिए करना है, अपने क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए करना है, कश्मीर के लिए करना है। कश्मीर को एक अलग लाइट में दिखाना है, एक पॉजिटिव लाइट में दिखाना है। ये मेरा पर्पस था। कश्मीर से बाहर जो लोग रहते हैं उनको कश्मीर के बारे में बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। दे थिंक ऑफ इट एज अ डिफरेंट region who has its own issues, but Kashmir has so much to offer. कितना कुछ है कश्मीर के पास। We are gifted, it's a gifted land. यहाँ पे सैफरन से लेके कारपेट से लेके वॉलनट से लेके सब कुछ है यहाँ पर सबको पता नहीं है इस बारे में। और मेरा मिशन ये है कि मैं कश्मीर की जो क्राफ्ट है, स्पेशली हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो अब बहुत कम हो गई है, बहुत रेयर हो गई रीजन में, उसको ग्लोबली फेमस करना। कश्मीर के जो कपड़े हैं, हमारा जो फेरन है जो हम सब पहनते हैं, सबको बाहर पता तो है कि ये मिलता है, लेकिन कैसे बनता है, कौन इसके पीछे है, आर्टिसंस कितना मेहनत करते हैं, कि थ्रेड को डाई करने से लेके कपड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है, वो सब किसी को पता नहीं है। तो इस लेबल के थ्रू, उर्जू द स्पिरिट ऑफ कश्मीर के थ्रू, मैं कश्मीर को एक ग्लोबल फैशन ब्रांड बनाना चाहती हूँ। तो आप आर्टिजन्स को साथ लेके, उनके साथ बात करके अपनी रिक्वायरमेंट उन्हें देते हैं, और वो वहाँ से आपको जो आपने डिज़ाइन दिया होता है वो तैयार करके देते हैं? हाँ, मैं सब कुछ मैन्युफैक्चर करती हूँ। अ, मेरे डिज़ाइंस मेरे डिज़ाइन से लेके फैब्रिक से लेके वर्क, सब कुछ हमारा खुद का होता है। हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं हम। तो जो आपने पहना है, हाँ, इज दिस योर ओन ब्रांड या यस। जो आपने तैयार किया है? हाँ, ये हमारी जो इस साल की समर कलेक्शन है उसका पार्ट है। ये समर फेरन है। फेरन विंटर्स के लिए इंडेक्स्ड होता है ज़्यादा, लेकिन हम फेरन, ताकि थ्रू आउट द ईयर लोग पहने, सीजनल ना रहे, हम समर फेरन्स भी कर रहे हैं। इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट अ वुमन कैन वेयर, सो उसको प्रमोट करना हमारा मकसद है। कश्मीरी होने से फ़ायदा तो होता है, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, इसलिए बहुत सारे बाहर के डिज़ाइनर्स, काफ़ी सारी बनारसी और बहुत सारी क्राफ्ट्स में हैं, लेकिन कश्मीर में ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, कोई बड़ा ब्रांड नहीं बन पाया। लैंग्वेज, ज्योग्राफी, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं सरपास कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम हियर। But Instagram digitization of so many things has democratized access, and बहुत सारे मेरे जो पार्टनर्स हैं, आर्टिसंस हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम से मिले। बहुत सारों से मैं यहाँ आके क्योंकि मैं आती रहती हूँ, तो मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ काफ़ी सारे आर्टिसन से मिली हूँ। उन सब के साथ अक्रॉस कश्मीर, बडगाम से लेके गांदरबल से लेके कनीहामा, हर जगह मेरे आर्टिसंस हैं, उनके साथ मैं काम करती हूँ। जी, यहाँ पर कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कई ऐसे आर्टिसन्स हैं जो अपना जो काम है वो प्रमोट कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि आप एक मिशन पे है, आप कश्मीर का जो कल्चर है, खासकर हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी, उसे प्रमोट करना जा रही है। तो आप में और उन आर्टिसन्स में क्या कुछ डिफरेंट है? किस तरह से आप डिफरेंट कर रहे हो? मोस्टली सारे ब्रांड्स मिक्स करते हैं, वो हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन दोनों सेल करते हैं। तो कस्टमर के लिए जो इंडिया में है, उनको समझ नहीं आता है कि फ़र्क क्या है, उनको बस प्राइस डिफरेंस दिखता है। बट मैं एज अ लेबल सिर्फ हैंड एम्ब्रॉयडरी सेल करती हूँ, तो उससे और उसके पीछे का प्रोसेस भी बहुत डिफाइन करती हूँ, तो उससे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी जो फेक इंडस्ट्रीज बन गई हैं और किसी भी नाम पे पश्मीना बेच रहे हैं, किसी भी प्राइस पे बेच रहे हैं, वो सब नहीं है। तो मेरे यहाँ अगर कोई कस्टमर आता है तो उनको पता है वट एवर दे आर बाइंग, इट्स वैल्यू फॉर मनी। उनका एक एक जो भी मनी वो स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज ऑन समथिंग विच इज वैल्यूएबल एंड नॉट फेक। तो आप खुद बेंगलुरु में रहती है,
तो आपने इससे पहले कहा कि जहाँ जब मैं वहाँ पर देखते हो दूसरे स्टेट्स के जो आर्ट है, कल्चर है या जो हैंडमेड चीज़ें होती है, जब आप उन्हें देखती थी उसके बाद आपके दिमाग में ये आया कि आप भी अब कश्मीरी जो इतना रिच कल्चर है हमारा उसको प्रमोट करेंगे। कश्मीर की जो रिच हेरिटेज है वो काफ़ी लिमिटेड रह गई है। लाइक हम बहुत सारे फैब्रिक्स पे इनोवेट नहीं किया है, डिज़ाइन एवोल्यूशन इतना हुआ नहीं है। आप देखेंगे बनारसी पैंट्स भी मिलते हैं, ब्लेजर्स भी मिलते हैं, बहुत सारा इंडो वेस्टर्न फ्यूजन काफ़ी कुछ आ गया है बाकी क्राफ्ट्स में। सो दे हैव मूव्ड अ लॉट, बट हम लोग अभी काफ़ी डिज़ाइंस में भी हम काफ़ी वो रह गए हैं लिमिटेड, और काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हमारा रह गया स्कोप। सो द आइडिया इज कि पहले तो क्राफ्ट को पहले अवेयरनेस दें, हमारे सिलुएट्स जो हैं फेरन वगैरह उनको प्रमोट करें, और फिर बाकी इनोवेशन भी करें डिज़ाइन में और फैब्रिक्स में, और ब्लेंडिंग विद अदर क्राफ्ट्स भी करें इवेंचुअली। तो कब से आप ये कर रहे हैं, कितना वक्त हो गया है आपको इस तरह का काम करते हुए, या ये जो आप कह रहे हैं मिशन है, कब से आपने स्टार्ट किया? ये तो मैंने कोविड में स्टार्ट किया था, पर मेरी वेबसाइट 2022 में आई, तो मैं 3-4 साल से ज़्यादा ही हो गया है ये करते हुए। आज हम हर मार्केट प्लेस पे हैं, नायका, मिंत्रा, अमेजोन, टाटा क्लिक, अजियो, वी आर एवरीवेयर। वी आर डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म, वी डोंट हैव अ स्टोर। द आइडिया इज़ की रीच उससे बढ़े, हमारी जो डिस्कवरी है कस्टमर्स के साथ वो बढ़े ऑनलाइन से, और एक बार जब एक लेवल पे हम आ जाएंगे, जब बहुत अवेयरनेस हो जाएगी और हम ग्लोबल भी जा पाएंगे, उसके बाद वी विल ऑल्सो हैव अ फिजिकल स्टोर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी कश्मीर में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कल्चर को मॉडर्न या हम कहेंगे क्या फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे मोर अट्रैक्टिव ये चीज़ें बन रही है। कश्मीर का जो कल्चर है, खासकर हैंडमेड चीज़ें हैं या एम्ब्रॉयडरी की बात करेंगे, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या कुछ आपको तब्दीली लग रही है जो मॉडर्न आर्टिजन से कश्मीर के? अगर जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, तो मुश्किल से 5-6 ब्रांड्स थे। आज की डेट में आप जाएं तो कम से कम हजारों ब्रांड्स हैं जो सिर्फ वैली से आए हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो फोकस है सबका बहुत बढ़ गया है। कितने सारे फेयर्स होते हैं, कितने सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, कितनी सारी स्कीम्स और लॉन्च पैड्स आए हैं, तो उससे हर किसी को पता है कि वो भी कर सकते हैं। एंड जब मैंने भी यहाँ किसी को देखा करते हुए, तो मैंने स्टार्ट किया। ऐसे ही हमको देख देख के सब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छा है कि सबको ही इसको क्राफ्ट, क्योंकि अकेले मैं तो कर नहीं सकती, सब करेंगे साथ में, तभी कश्मीर का नाम बड़ा होगा, तभी एवरीबडी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। आपने बात की कि बीइंग ए कश्मीरी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ कम्युनिकेशन करने में। कोई ऐसा वक़्त जब मुश्किल हुई? मुश्किल हुआ, कोविड में बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि कोविड में एक्सेस थोड़ा मुश्किल, आना मुश्किल था, तो वो बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन अब तो सब सही है, बहुत पुश है, एवरीबडी वांट्स टू बाय कश्मीरी स्टफ। तो बिल्कुल, आखिरी सवाल, आप आर्टिज़न से कॉन्टैक्ट में होते हो, किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे उनको, उनके काम को, उनके नेचर को? कश्मीर में एक नहीं, कम से कम 50 क्राफ्ट्स हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आकर उनके साथ पूरे पूरे दिन बैठ के थ्रेड सेलेक्ट करना, डिजाइन्स पे काम करना, उनके हाथ के मैजिक को लाइव होते हुए देखना। तो दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड जब देखते हैं कि हम जो डिज़ाइन बनाते हैं फिर वो अलाइव आता है, जो हम सोचते हैं उससे अच्छा वो सोच लेते हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशंस, उनकी समझ क्राफ्ट की बहुत ज़्यादा है। कितने भी साल लग जाए, हम उनके हाथों को तो मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये वत्सला हाली है जो कश्मीरी पंडित लेडी है। हालाँकि कश्मीर से बाहर रह रही है, लेकिन कश्मीरी आर्ट, कश्मीरी कल्चर को भूली नहीं है, और यही वजह है कि ये एक मिशन पर है, और मिशन के साथ-साथ अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट कर रही है। ये जो ऑनलाइन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं उनके कांटेक्ट में है, और कश्मीरी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है उसे प्रमोट कर रहे हैं। आप ओयूब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।